कलाम की बरकतों के लिए हम सब अपने लबों को खोलेंगे। डीकन साहब यहाँ आएंगे और खुदावन के हुजूर अपने लबों को खोलेंगे। हालेलुया। हम सब खुश हैं। खुदावन के जब भी घर में आते तो हमें खुशी होना चाहिए। आए हम खुदावन का शुक्र करें और खुदावन का ज़िंदगी बख्श कलाम हर एक जान अपने लिए मांगेंगे और तमाम सर झुकें और खुदावन के ज़रूर दुआ करेंगे। कदूस 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 खुदावन अब्दियत के बाप, सलामती के शहज़ादे, मसीह में हमारे आसमानी बाप, तू जो था है और आने वाला है, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम्द सताइश करते हैं आज के खूबसूरत वक़्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ बजा लाते हैं जो हम मिल बैठ के आपकी हजूरी में आए, आपकी बारगाहों में वक़्त गुजारे हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए। खुदावन, तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा और हमें अपने घर में आने का मौका दिया। बेशक तूने इंसान को इसीलिए पैदा किया है कि तेरी प्रस्ती, तेरी सताइश, तेरी इबादत कर सकें। खुदा बाप, फिर भी हम दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन तू फिर भी रहम करके हमें अपने कदमों में आने का मौका देता है। तेरा शुक्र तारीफ़ करते हैं। खुदावन, जितनी प्रस्तिश हो चुकी इसके लिए शुक्रगुजार हैं। अब खुदावन, जो हम तेरी आवाज़ सुनने को हैं, अपने आप को, अपने दिलों को, अपनी जानों को तेरे हुजूर में रख देते हैं। खुदा बाप, अपने आप को खाली कर देते हैं, तमाम माहौल फ़िज़ा को तेरे हाथों में दे देते हैं। खुदा बाप, जब तक तेरा बंदा बोलता रहे, तेरी बरक़ात, तेरे रूह की आवाज़ हम तक पहुँचती रहे। और खुदावन, हमें दिल दे, हमारे दिलों की ज़मीन को नरम कर, ताकि तेरा बंदा जब कलाम करे हम बरकत पा सकें, हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो सकें, हमारे बंधन टूट सकें। अपने बंदे को सर से लेकर पाँव तो खुदा बाप पाक और साफ कर, उसकी ज़िम्मेदारी ले, उसको तरतीब, लफ्ज़ों की तरतीब और खुदा पाक रूह की आग से भर दे। जब तक वो बोलता रहे, ज़िंदगियाँ बरकत पाती रहें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो। खुदा वो आज बहुत से बंधन टूटने वाले हों, जब तेरा बंदा बोले बहुत सी ज़िंदगियाँ शिफा पाने वाली हों। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो। खुदा वो सभी कुछ और जो मांगना भूल गए हैं, तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु के नाम से मांगते और पालते हैं। आमीन आमीन। हम अपने हाथों को खुदावन के कलाम के लिए और खुदावन के बंदा के लिए जोर से, खुदावन के कलाम और उसके बंदा के लिए अपने हाथों को खोलें। मसीह खुदा के पाक मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। हालेलुया। इज्जत, जलाल, हशमत, बुजुर्गी खुदा के पाक नाम को, उसी को सजदे वाजिब है क्योंकि वो सजदों के लायक है। हम्द उसकी जात को ज़ेब है क्योंकि वो हम्द के लायक है। बड़ी आजिज़ी आज की सुबह के लिए जो हमें खुदा ने बख्शी और हम अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं, इसके लिए हम इज्जत अपने खुदा को देते हैं, उसी को सजदे करते हैं जो सजदों के लायक है। आए हम खुदा के जिंदा कलाम में चंद बातें अपनी भलाई बेहतरी के लिए पढ़ने वाले, सुनने वाले हों। और मेरा ईमान है अगर हम पूरे तवज्जो और दिल से गौर करेंगे तो बरकत लेकर जाएंगे। तो आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में पढ़ें। इस्तिस्ना छठा बाब और उसकी 5वीं आयत हम पढ़ने वाले होंगे।
जिसने निकाला जरूर पढ़े, कोई भी पढ़ दे बुलंद आवाज से। आज की हमारी तलावत इस्तिस्ना की किताब 6 बाब 5 आयत हम पढ़ने वाले होंगे। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आए हम तवज्जो करें, हमारा खुदा जिसने हमें पैदा किया वो हमसे कुछ डिमांड करता है। खुदा जिसने हमें पैदा किया उसका मकसद हमारे लिए क्या है? बाइबल मुकद्दस जिन बातों पर जोर देती है उनमें पहली बात, इंसान ने हमें क्यों खुदा ने हम इंसान को क्यों पैदा किया। इसके लिए जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, जो भी हमने तलावत की, खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा, खुदा ने मूसा नबी से कहा, तू अपने सारे दिल, बल्कि ऊपर जब चौथी आयत को पढ़ते हैं तो यूं लिखा है, सुन ए इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा एक ही है। खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदावन है। हमारा खुदावन खुदा वो खुदा है, बेशक उसका नाम यहोवा है। और यहोवा के मैनी खुद से जिंदगी रखने वाला, जो खुद से है। इसको कादर मुतलक भी कहा जाता है, यानी हर चीज पर वो कादर है, हर चीज पर वो अख्तियार रखने वाला है। और खुदा बनी इस्राइल को मूसा के वसीला ये फरमाता है कि सुन ए इस्राइल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। खुदावंद का मतलब है मालिक, पूरी कायनात का, हर चीज का एक ही मालिक है और वो यहोवा खुदा है। अगली बात जो हमारे लिए तलावत की, जिस पर आज हम गौर करेंगे, वो 5वीं आयत है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। खुदा ने मूसा से कहा, बनी इस्राइल को कह, खुदा ने बेशुमार बातें कही, अपने हुक्म दिए, और खुदा मूसा को पहाड़ पर बुलाता और कई दिन खुदा मूसा से बातें करता रहता। और खुदा ने मूसा से कहा, बनी इस्राइल से कह मेरी इबादत करें। मगर ये इबादत कैसी होनी चाहिए? पहली बात क्या है जी? सारे दिल से। तो मुझे करें, जरा गौर करें। मैंने कहा अगर हम गौर करेंगे तो बरकत पाएंगे। खुदा कहता है जब तुम मेरी इबादत करो अपने सारे दिल से करो, अपने सारे दिल। जब हम कोई काम अपने दिल से करते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है, उसे दिली खुशी कहते, उसे दिली शादमानी कहते। खुदा ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो हम इबादत कैसे करें? दिल से करें। पहली बात, 3 बातें हैं यहाँ, हम पहली बात पर गौर करें। तो पहली बात क्या है कि इबादत कैसी करनी है? हमने सुने जी, बोले, सारे दिल से।
खुदा ने हमें इबादत के लिए पैदा किया और खुदा बार बार बाइबल मुकद्दस में ये फरमाता है, मैंने अपने लोगों को पैदा किया ताकि मेरी इबादत करें। खुदा के पास फरिश्ते कम नहीं थे इबादत के लिए। खुदा ने क्यों इंसान को बनाया? उन फरिश्तों को इबरत दिलाने के लिए जिन्होंने खुदा की इबादत करनी छोड़ दी और अपना खुदा इब्लीस लूसीफर को बना लिया और खुदा की इबादत छोड़ दी। और खुदा उन्हें दिखाना चाहता था कि तुम समझते हो कि सिर्फ हम खुदा की इबादत कर सकते हैं। जिस तरह खुदा चाहता तो इब्राहिम के लिए पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता था। तो पत्थर तो फिर भी एक सख्त चीज है। खुदा ने मिट्टी को बनाया, मिट्टी को लिया, उसका इंसान बनाया और कहा, मैंने तुझे इसलिए पैदा किया कि तू मेरी इबादत करे। तो आज तवज्जो करें, गौर करें कि खुदा ने हमें पैदा क्यों किया। हम समझते हैं सुबह उठना, तैयारी करना, अपनी ड्यूटी पर जाना, ध्यानदारी से ड्यूटी करना, शाम को घर आना, अपने घर की देखभाल करना, ये भी इबादत है। और मैंने बहुत सारे लोगों को, आपने भी कहते सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं नेक कमाई करना इबादत है। क्यों जी, सुना होगा आपने, लोग कहते हैं नेक काम करना और नेक कमाई करना, बच्चों को नेक रिज़्क खिलाना, ये इबादत है। आपकी बात में शक नहीं मगर मुकम्मल नहीं। आपकी इस बात में जो कहते हैं शक नहीं मगर मुकम्मल नहीं। एक चीज बहुत सी चीजों से मिलकर बनती है और उसमें जब वो तक वो सारी चीजें मौजूद ना हो वो मुकम्मल नहीं होती। तो ये एक हिस्सा तो है खुदा के हुक्मों का कि हम नेक काम करें और नेक कमाई अपने बच्चों को खिलाएं, मगर इनको इबादत कह देना ये नाइंसाफी है। इबादत इबादत है। हमने जो सीखा है, मैंने जो अपनी जिंदगी में सीखा, बाइबल मुकद्दस में उन उस्तादों से हमने तो ये भी सीखा है, अगर मैं पास्टर हूं, अगर आप एल्डर हैं, अगर आप मुबश्शिर हैं, अगर आप डीकन हैं, सुबह से शाम तक इबादतें करवाते, खादमों का साथ देते, खुद कलाम सुनाते, ये भी खुदा की खिदमत नहीं। और जब हमने सीखा फिर हमें हैरत हुई, हमने तो इसको खुदा की खिदमत समझ के किया, मगर इसका तो मतलब कुछ और है। इसी तरह इबादत क्या है, इस पे मैंने कई दफा वैसे पहले बताया, मगर मैं अभी बात छोड़े देता हूं क्योंकि ये मेरा मजमून है कि खुदा की खिदमत क्या है। ये मेरा अभी मेरा मजमून दुआ, तो इसलिए मैं खिदमत के मजमून को छोड़ता हूं। जरूर इस पर मैं फिर कभी बताऊंगा। ये बहुत वसी बड़ा प्यारा मजमून है, मगर इस वक्त हम किस पे सीख रहे हैं जी? दुआ पे। खुदा ने कहा, मूसा मेरे लोगों को कह मेरी इबादत करें, और करें किससे? सारे दिल से। कैसे करें? सारे दिल से। इबादत जब करें, जब दुआ करें, आपका दिल आपके साथ मुत्तफिक हो, आपका दिल शादमान हो, आपके दिल में खुशी हो, और पूरे दिल से। ये जो दिल है, इसको जो पालूस ने बयान किया है वो यूं किया है कि जब हम अपने आप को इबादत के लिए देते हैं और अपने आप को खुदा के ताबिया करते हैं, पाक रूह के ताबिया करते हैं, तो वहां लिखा है जिस तरह हमें इबादत करनी चाहिए हमें नहीं पता, मगर खुदा का रूह हमारे रूह के साथ मिलकर हमें आहें भरना सिखाता है, दुआ करना सिखाता है, वो दुआ के अल्फाज देता है, दुआ की तरतीब देता है, और क्या कहना है वो सब बताता है। कब? जब हम अपना दिल उंडेल देंगे। बार बार लिखा है, अपना दिल मुझे दो, अपना दिल मेरे हुजूर उंडेल दो। पूरी बाइबल में
दिल के लिए 900 बार दिल का जुमला लिखा गया पूरी बाइबल में। और ये गोश वाला जो दिल है ना, इसके लिए एक जुमला है। 899 बार दिल को असलाई मैनू और मैनू में लिखा गया और मैंने इसके लिए लिखे गए। उसका मतलब ये कि दिल खुदा के रहने की जगह, दिल को घर कहा, दिल को खुदा का सुकून की जगह कहा। तुम सारे दिल से अपने खुदा की इबादत करना। ये गोश वाले दिल की बात नहीं हो रही, ये उस दिल की बात हो रही है जो हमारे अंदर ज़मीर का काम करता। तो जब तक हम दिल से इबादत नहीं करते, खुदा हमारी इबादत को कबूल नहीं करता। उसकी डिमांड है कि तू अपने सारे दिल से मेरी क्या करना, इबादत करना। बहुत सारे लोग दुआ नहीं करते, टाइम नहीं है दुआ का। दुआ करते हैं तो दिल कहीं और है, सोच कहीं और है, उठना है, वहां जाना है। 3 बातें एक ही वक्त जिंदगी में चल रही होती हैं। आप दुआ कर रहे हैं, अल्फाज तो मुंह से निकल रहे होते हैं, मगर सोच कहीं और होती है, ख्याल कहीं और होते हैं, बात कहीं और हो रही होती है, मगर होंठ हिल रहे होते हैं। इसके लिए कि खुदा के खादम तालब नसरानी, उन्होंने एक गीत लिखा, दिल सुता ते जागदा हूं, एवें रब नूं ठगना है तू। अमला दे नाल जिंदगी मिलदी ते तौबा दे नाल मिलदी। खाली मुंह से बोलना दुआ नहीं है। अगर हमारा दिल सोया हुआ है, अगर हमारा दिल कहीं और है, ख्याल कहीं और है, और हम दुआ कर रहे हैं, तो ये दुआ बेमैनी है, बेफायदा है। एक आयत जब से मैंने पढ़ी, कभी मेरी ज़हन से सोच से अलग नहीं होती। लिखा है गुनाहगार की दुआ। किसकी? गुनाहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। तो लापरवाही की दुआ, बेतरतीबी की दुआ, दिल से दुआ ना की जाए तो क्या वो गुनाह ना गिनी जाएगी? हमने खुदा को फरेब दिया, हमने खुदा को यूं ही आम समझा। किसी बड़े आदमी के सामने, अमीर हो जो अपने आप को कहता, या किसी ऑफिसर के सामने, या किसी ऑफिस में अपने किसी वो डायरेक्टर के सामने खड़े हो, किसी ऑफिसर के सामने खड़े हो, बात करते करते दूसरे से आप बात करनी शुरू कर दें। आप बात करें ख्याल कहीं और, लापरवाही में, तो क्या कहेगा? क्या कर रहे हो, कैसे खड़े हो, किससे बात कर रहे हो? तो वो खुदा है। हालेलुया। वो कौन है? वो हम सबको पैदा करने वाला है, वो सारी कायनात का रब है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है। इसलिए कहा है कि तू अपने सारे दिल से अपने खुदा की इबादत कर। मेरे अजीजों, जब भी दुआ करे अपने सारे दिल से दुआ करे, दिल भी खुदा की तरफ हो, सोच भी उसकी तरफ लगी रहे, ध्यान भी उसी की तरफ हो, तब हमारी दुआ कबूल की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात क्या है? अपनी सारी, क्या है दूसरी बात? तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, अपनी सारी जान से इबादत कर। ये जान का मतलब क्या है? यहां जान किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? देखिए, एक तरीका है बाइबल मुकद्दस में हमें जो पढ़ने का, जो लोग बाइबल के स्टूडेंट हैं वो इन बात को जानते हैं। ये जान जुमला या कोई भी और अपने पूरे आयत के साथ, जुमले के साथ अपने मैनी बयान करता है। खाली अगर जान के देखे तो एक जगह लिखा है तुम खून ना खाना, क्योंकि उसमें क्या है? जान है। मगर यहां जान का मतलब खून नहीं है, यहां जान का मतलब जिंदगी नहीं है, क्योंकि ये जुमला कुछ और कह रहा है। तो इसलिए जब आप बाइबल पढ़ें तो उसको बड़ी तरतीब से पढ़ें। तो पहला बात है कि सारे दिल, और दूसरी बात सारी जान। यहां जान पूरे बदन को अकठ, पूरे बदन की कुव्वत, पूरे बदन की सलाहियतें,
खुदा ने जो कुछ हम में रखा है, खुदा ने बेशुमार सलाहियतें इंसान में रखी हैं। अगर वो बुरे कार लाए तो उसे किसी चीज की कमी ना होगी। इंसान के अंदर है सब कुछ खुदा ने रखा है, सब हमने उसको तैयार करना है। मिसाल के तौर पर एक आदमी इरादा करता है कि मैं गाली नहीं दूंगा और उसमें कार बंद हो जाता है, कोशिश करता है, वो कामयाब होता है, तो सलाहियत उसके अंदर है अपनी बुराई पर गालिब आने के लिए। हमने देखा नशा करने वाले जब उन्होंने इरादा कर लिया कि आज से नहीं करना, हमने देखा वो कामयाब हुए, बावजूद किसी के समझाने पर ना समझे, मगर जब उन्होंने खुद नशा इरादा कर लिया। मैं अपने एक बुजुर्ग को जानता हूं, वो बचपन से बुढ़ापे तक, उस वक्त उसकी उम्र 70 साल के करीब थी जब मैंने उसको ये काम करते हुए देखा। उसको किसी ने कहा, बुजुर्ग आपका बेटा पास्टर बन गया है, आप हुक्का पीते हैं, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं, मगर वो खादम को क्या सूझी, उसने बैठकर पास उसे तालीम दी। आप हुक्का पीते हैं, आपका खादम लोगों को मना करता है कि ऐसे काम ना करे, आपके घर लोग आते हैं, कलीसिया आती है, वो क्या कहेगी। उसने कुछ बोलता रहा, वो चुप करके सुनता रहा। जैसे ही पास्टर ने बोलना बंद किया, उसने हुक्के को पकड़ के यूं कर दिया और कहा आज से नहीं पीऊंगा। हैरान पूरी फैमिली, जिसने 70 साल हुक्का पिया उठा के साइड पे कर दिया, उसके बाद कभी आज तक नहीं किया। ये इंसान के अंदर सलाहियतें हैं, अंदर जमीर में ये मौजूद हैं चीजें जो कहते हैं ना फलां चीज नहीं छूटती, फलां बुराई नहीं छूटती। ये अपने आप को धोखा देने वाले की बातें नहीं है। आपने ऐसे बहुत सारे तजुर्बे देखे होंगे। तो ये खुदा ने हमारे अंदर, हमारी जिंदगी में, हमारी जान में, और खून के अंदर जान है और जान के अंदर सलाहियतें हैं, और इंसान के अंदर खुदा ने अपनी सलाहियत अपनी पूरी सलाहियतों से, पूरी दानिशमंदी से, पूरे फहम से। फहम किसे कहते हैं? अकल को। फहम याददाश्त को भी कहा जाता है, फहम अकल का भी हिस्सा है। तो हम अपने पूरे फहम से याददाश्त, वो अल्फाज जो सही होने चाहिए वो इस्तेमाल करेंगे, तो ये इबादत है। आगे कहा गया है तीसरी बात, और अपनी सारी ताकत, अपनी सारी ताकत से अपने खुदा की इबादत कर। ये सारी ताकत धक्का लगाने के लिए, ताकत कोई चीज उठाने के लिए होती है, ताकत हमें काम करने के लिए होती है। दुआ धक्का तो नहीं लगाना, दुआ कोई काम तो नहीं करना, दुआ कोई बोझ तो नहीं उठाना, फिर ताकत की क्या जरूरत है? थोड़ी देर मेरी तरफ जरा देखें, सोचे। खुदा कह रहा है अपनी पूरी ताकत से मेरी इबादत कर, और जो ताकत से इबादत करता है हम उनको मजाक करते हैं। हम कहते हैं कि क्या खुदा सुनता नहीं? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जब वो दुआ करते हैं बुलंद आवाज से करते हैं और खूब जोर से करते हैं। हमारा एक अजीज है, तो मेरी वालदा, मेरा बड़ा भाई, उन्हें मिलने के लिए गए, उनका घर नहीं मिल रहा था। अचानक गली से गुजर रहे और उसकी आदत है बहुत जोर से रात को दुआ करता है, और वो दुआ कर रहा था, उसकी दुआ की वजह से घर मिल गया। यहां आवाज आ रही है, यही है, इसी को मिलना है। जोर से दुआ करना बड़ी अच्छी बात है। आपको पता है यहूदी नफरत करते हैं उस आदमी से जो मुंह में बगैर आवाज के दुआ करता है। यहूदी मजहब में उस शख्स से नफरत करते हैं जो बगैर आवाज से दुआ करता है। इसका मैं सबूत दूं आपको। सैमुएल नबी की किताब पढ़िएगा, पहला बाब, उसकी पहली 5-6 आयात पढ़ लेना। वहां लिखा है सैमुएल नबी अभी पैदा नहीं हुआ था, उसकी मां की कोई औलाद नहीं थी। वो हैकल में गई और वो दुआ करने के लिए हैकल की चौखट पर सर झुकाया और बोल रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। एली काहिन सुन रहा था, देख रहा था, मगर एली को आवाज नहीं आ रही थी काहिन को।
एली काहिन ने कहा, ए औरत, क्या तू नशे में है? उसने कहा, ए मालिक, अपनी नुकरानी को खबीस औरत ना जान, मैं तो दुखों की मारी हूं, मैंने तो अपनी फरियाद अपने खुदा के हुजूर रखी है। और उसने फरियाद क्या रखी थी? मुंह में कह रही थी, ऐ खुदा मुझे औलाद दे, मुझे बेटा दे, देख औरों की औलाद है, तू मुझे दे, मैं वापस तुझे दे दूंगी, और जब मैं उसका दूध छुड़ाऊंगी मैं तुझे दे दूंगी, फिर कभी वापस नहीं मांगूंगी। वो ये कह रही थी, आंसू गिर रहे थे, होंठ हिल रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी। एली ने क्यों कहा, क्या तू नशे में है? क्यों कहा? बनी इस्राइल में अगर कोई मुंह में दुआ करे उस पर शक करते हैं, कोई इल्म तो नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा लोग वो करते थे जो जन्नात के यार थे, जो जादूगरी करते थे, वो मुंह में पड़ते थे। इसलिए